मिथुन राशि वालों, मैं परमानंद महाराज। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय महावीर बजरंगबली। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, अपना भविष्य को उज्जवल देखना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले पहुँच सके। जी हाँ दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार ने आपके 2026 का पर्चा बना दिया है और तुम्हारे पर्चे में 3 गद्दारों के नाम आए हैं, जिनका नाम सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। बागेश्वर बाबा खुद ही है हैरान, क्योंकि एक व्यक्ति तुम्हारे घर का है और 2 करीबी रिश्तेदार हैं। अगर आज तुमने इनका नाम नहीं जाना तो ये साल 2026 को नरक बनाकर रख देंगे। आज की वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई गई है। सन्यासी बाबा की प्रेरणा से और दादा गुरु के आशीर्वाद से तुम्हारी अर्जी लग चुकी है और इस सामूहिक अर्जी में तुम्हारा नाम आया है। और तुम्हारे जीवन में अब क्या होने वाला है, साल 2026 तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा या फिर बुरा, एक एक बात इस पर्चे में निकल कर आए है। किन लोगों से तुम्हें खतरा बन रहा है, कौन तुम्हारे ऊपर जान लुटाने वाले हैं, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। बस तुम आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर तुम भी बागेश्वर बालाजी के सच्चे भक्त हो तो बिना देर करे इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से जय बागेश्वर बालाजी लिखेगा, जल्द ही खुशखबरी आएगी। तुम्हें साल 2026 में कई परिवर्तन देखने को मिलेंगे। एक बात ध्यान रखना, जब साल बदलता है तो इंसान के ग्रह नक्षत्र भी बदलते हैं, जिससे उसके जीवन में कई परिवर्तन आते हैं। कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं तो कुछ नए लोग जुड़ जाते हैं। तुम एक ऐसे इंसान हो जो बहुत जल्दी किसी पर भरोसा कर लेते हो। तुम सोचते हो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी यही सोच तुम्हें बार बार नुकसान देती है। बहुत ज्यादा भावुक होकर तुम फैसला ले लेते हो और साल 2025 में भी तुमने बहुत सारी गलतियां की है। रिश्तेदारों को अपना समझकर उन्हें पैसे दे देना, रिश्तों के मान मर्यादा में उलझ जाना और खुद का नुकसान करवा लेना। तुम्हें पिछले साल बहुत कुछ झेलना पड़ा, लेकिन साल 2026 में कमर कस लेना, क्योंकि तुम अब आगे बढ़ने वाले हो। अपनी जिंदगी की कमियों को पीछे छोड़कर, गद्दारों को पीछे छोड़कर और मतलबी रिश्तेदारों को पीछे छोड़कर तुम सफलता के कीर्तिमान स्थापित करने वाले हो। और ये बात बागेश्वर धाम सरकार के परिचय में आ चुकी है। तुम इतना ध्यान रखना कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी साल 2026 में यही रहने वाली है कि तुम चुप रहकर सब कुछ सह लेते हो। कोई तुमसे पैसे मांगता है, तुम देते हो, और बात जब आती है उसे 2 बात सुनाकर पैसे लेने की तो तुम्हारा मुंह बंद हो जाता है। तुमसे कोई बात बाहर नहीं निकल पाती। तुम्हारा चुप रहना साल 2026 में तुम्हें आर्थिक रूप से भी परेशानी देगा। और अगर तुम्हारे शरीर में किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई बीमारी है, उसे खुलकर डॉक्टर को ना बताना भी तुम्हें दुख देगा। ये बात ध्यान रख लेना, जिंदगी में हर जगह चुप रह जाना और सह जाना हमें दुख दर्द तकलीफ देता है। बागेश्वर धाम सरकार का यही कहना है कि साल 2026 में तुम्हें बड़ा खतरा बन रहा है। एक व्यक्ति से, इसका नाम आगे की वीडियो में हम तुम्हें बताएंगे, लेकिन इतना ध्यान रखना कि अगर गलत व्यक्ति को तुमने सही समझ लिया तो लाखों का नुकसान हो सकता है। मान लो बिना किसी लिखित कागज के, बिना किसी सबूत के, अगर तुमने साल 2026 में किसी को उधार दे दिया तो वो पैसा डूब सकता है। कभी कभी हम रिश्तों में भी अंधा विश्वास करते हैं कि यह तो मेरा अपना है, मुझे इस पर पूरा भरोसा है, तो तुम्हारा वही अपना तुम्हारे साथ विश्वासघात करने वाला है। वो मेरा अपना है, यही सोच तुम्हें नुकसान देगी, क्योंकि तुम्हारे लिए दुश्मन वह नहीं होगा जो बाहर का होगा, बल्कि कोई घर का ही कोई अपना ही तुम्हारा दुश्मन निकलने वाला है। अब बागेश्वर धाम सरकार के परिचय में आया है कि तुम्हें किन लोगों से साल 2026 में दूर रहना है। बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत काम की बात होने वाली है। यूं समझ लेना, साल 2026 में बहुत बड़े खतरे से तुम बच जाओगे अगर तुमने इस वीडियो का अंत तक देख लिया। कई लोग तुम्हारे जीवन में हैं जो बार बार आपको कहते हैं कि मैं देख लूंगा, तू चिंता मत
कर कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा और आप उन लोगों के ऊपर आश्रित हो जाते हो, निर्भर हो जाते हो कि मुझे अब चिंता की बात नहीं है, वो इंसान बैठा है, वो सब संभाल लेगा। लेकिन बाद में होता क्या है, जब मुसीबत आती है तो सबसे पहले यही लोग भाग खड़े होते हैं। तो किसी के भरोसे आपको 2026 में नहीं रहना है। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में सबसे पहली बात यही आई है, अगर तुम किसी के ऊपर निर्भर रहोगे तो सबसे पहली बात तुम आलसी बन जाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम ना तो कुछ सीख पाओगे, ना ही कुछ अनुभव प्राप्त कर पाओगे। और ये इंसान जो तुम्हें कहता आया है कि मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं सब कुछ देख लूंगा, तू चिंता मत कर, यही इंसान तुम्हें सबसे बड़ी चिंता में डालने वाला है। बात को ध्यान से सुन लेना, जो आपके पैसों या काम में बहुत ज्यादा आपको घुमाते हैं और बार बार आपसे कहते हैं कि उस इंसान ने कितना कुछ कर लिया तो कुछ भी नहीं कर पाया, अब तुझे भी कुछ करके दिखाना चाहिए। वो तुम्हें गलत दिशा में भी मोड़ सकते हैं या गलत राह भी दिखा सकते हैं। 2026 में ऐसे लोगों से थोड़ा बचकर रहना जो बोलते तो मीठा है लेकिन आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है। बागेश्वर धाम सरकार के परिचय में इनका नाम आया है और वीडियो के अंत में इनका नाम तुम्हें पता चलने वाला है। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। अब पैसों और काम से जुड़ी सावधानियां गुरुजी तुम्हें बताना चाहते हैं, बात को बड़े ध्यान से सुनना। पार्टनरशिप में नुकसान योग बन रहे हैं। परिचय में दूसरी बात यह निकल कर आई है, आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपका पार्टनर है वह बड़ा दिमाग से तेज है, काम धंधे में एकदम चतुर है, लेकिन वहीं से धोखाधड़ी आपको मिलने वाली है और पार्टनरशिप में नुकसान के योग बन रहे हैं। इतना ध्यान के रख लेना, कोई भी डॉक्यूमेंट तुम्हें बिना पढ़े साइन नहीं करना है। कई बार ऐसा हो जाता है, सामने वाले पर आप मूंद कर विश्वास कर लेते हैं, तो ऐसा कोई साइन आपको नहीं करना है। और बात अगर कोई कानूनी काम की आती है, कोई सरकारी काम की आती है तो देरी नहीं करनी है, वरना चीजें और ज्यादा उलझ जाएगी। अचानक से तुम्हारे जीवन में कुछ खर्चे भी आएंगे जो आपकी योजना बिगाड़ेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखना कि जहां जरूरत है वहां खर्च होना तय है। इसीलिए अपने दिल को मजबूत बनाकर चलना। बागेश्वर धाम सरकार का यही कहना है कि साल 2026 में अगर तुमने किसी भी काम में जल्दबाजी दिखाई तो आर्थिक चोट लग सकती है, क्योंकि पर्चा बन चुका है और तुम्हारी अर्जी लग चुकी है। जो बात पर्चे में आ रही है, एक एक करके गुरुजी तुम्हें सब बताते जा रहे हैं। आगे रिश्तों की बात होने वाली है, स्वास्थ्य की बात होने वाली है, कहां कहां आपको बचकर रहना है, कहां कहां से आपकी सुरक्षा होने वाली है। और अंत में 3 गद्दारों के नाम भी तुम्हें पता चलने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो तुम्हारा 1 या 2 दिन नहीं बचाएगी, बल्कि पूरे साल 2026 को सुरक्षित बनाने वाली है, पैसों से भरा हुआ बनाने वाली है। इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना, वरना तुम्हें बचाने वाला कोई और नहीं होगा। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में रिश्तों से जुड़ी कुछ सावधानियां निकल कर आई हैं। पुराने रिश्ते फिर से लौटने वाले हैं, लेकिन तुम्हारा फायदा उठाया जा सकता है। कुछ रिश्ते जिसे हम पीछे छोड़ चुके होते हैं, क्योंकि वो रिश्ते मतलब की बुनियाद पर टिके होते हैं, ऐसे रिश्ते वापस लौटेंगे और तुम इन रिश्तों पर फिर से भरोसा दिखाओगे। लेकिन तुम इतना ध्यान रखना, नीम का पेड़ चाहे पानी से सींच दिया जाए, शक्कर से सींच दिया जाए, वो अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ता। तो ये रिश्तेदार जो पहले तुमसे रूठ चुके थे, जिनके साथ रिश्ते टूट चुके थे, फिर से तुम्हारी जिंदगी में लौट रहे हैं, तो आंख मूंद कर इस पर विश्वास मत करना, क्योंकि तुम्हारे जिंदगी में और ज्यादा मुश्किल ला सकते हैं। प्रेमी या दोस्ती में किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप तुम्हारे प्रेम संबंधों में या दोस्ती यारी में विवाद पैदा कर सकता है। गुरु जी का साफ साफ कहना है कि तुम्हारे जिंदगी में कोई ऐसे इंसान की दस्तक होने वाली है जो बहुत सारे क्लेश तुम्हारे जीवन में मचाएगा। उसका नाम तुम्हें आगे पता चलेगा। तुम्हें कैसे इंसान हो जो बहुत जल्दी किसी पर भी विश्वास कर लेते हो, किसी पर भी भरोसा कर लेते हो। तुम्हारा दिन शुरू होता है और
कैसे अंत हो जाता है तुम्हें भी पता नहीं चलता। तुम्हारा स्वभाव बड़ा मस्ती मजाकिया है और तुम सबसे घुलना मिलना चाहते हो, लेकिन तुम इतना ध्यान रखना, साल 2026 में रिश्तों में बहुत ज्यादा बोलने से काम नहीं होगा, बल्कि रिश्तों को बहुत ज्यादा समझने से काम होगा। कौन इंसान किस परिस्थिति में क्या बोल रहा है और कुछ इंसान किस परिस्थिति में क्या बोल रहा है, हर तरफ से उसे समझना होगा। उसी प्रकार से अगर तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें समझेंगे तभी आपसी तालमेल 2026 में बैठ पाएगा, वरना गलतफहमियां होंगी, तीसरे का हस्तक्षेप होगा और पुराने रिश्ते वापस लौटकर आपके जीवन में महात्मा ही लाने वाले हैं। इसीलिए गुरुजी का यही कहना है, कम बोलना है और समझदारी से फैसला करना है। स्वास्थ्य के संबंध में गुरुजी तुम्हें बहुत चौंकाने वाली बातें बताना चाहते हैं। साल 2026 के पर्चे में तुम्हारे जीवन में स्वास्थ्य संबंधित क्या घटनाएं होने वाली है। जिंदगी में तुम पैसा तो बहुत कमाते हो, हाथ में पैसा आता भी है, लेकिन फिर तुरंत कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या जाती है। तुम सही होते हो तो घर का कोई अन्य सदस्य बीमार हो जाता है, कभी ना कभी कोई ना कोई दर्द, कोई ना कोई परेशानी घर परिवार में चलती ही रहती है। तुम उससे बहुत परेशान हो, लेकिन उपाय इस वीडियो के अंत में तुम्हें मिलेगा। इस वीडियो को अंत तक देखना, लेकिन इतना ध्यान रखना, परिचय में एक ही बात स्पष्ट आई है कि आपकी बीमारी 2026 में शरीर से ज्यादा मन से जुड़ी होने वाली है। कहने का मतलब है, आपका मन दुखी है तो ना तो तन सुखी रह सकता है और ना ही विचार अच्छे आ सकते हैं। गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं, अपने मन को प्रसन्न रखो। तुम्हें कैसे इंसान हो जो हमेशा अपनी जिंदगी से मतलब रखते हो, लेकिन तुरंत जब घर का पड़ोसी बड़ी गाड़ी ले आता है, जब कोई मित्र महंगा मोबाइल फोन ले आता है, तो मन को समझाते बहुत, दिलासा बहुत देते हो, लेकिन कहीं ना कहीं बात झुक जाती है कि हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, ये चीजें मेरे पास भी तो हो सकती है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। तो ऐसी स्थिति में मन दुखी हो जाएगा। मन जो है अंदर से पीड़ा में रहने लगेगा, दुखी रहने लगेगा। जिसका मन उदास, उस इंसान का चेहरा उदास हो। जो इंसान नकारात्मक, उसके जीवन में तरह तरह की बीमारियां आ जाती है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए साल 2026 में तुम्हें बड़ा सतर्क रहना है और सावधान रहना है, क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या तभी आएगी जब तुम्हारा मन अप्रसन्न रहेगा और मन खुश रहेगा तो तुम्हारा स्वस्थ शरीर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इतना ध्यान रखना कि कहां कहां आपको बचकर रहना है, किस क्षेत्र में तुम्हें नुकसान हो सकता है। गुरुजी अब तुम्हें वो बताना चाहते हैं, बात को बड़े ध्यान से सुन लेना, वरना बात अधूरी रह जाएगी। बागेश्वर धाम सरकार के परिचय में 4 ऐसी जगह आए हैं, 4 ऐसी गलतियां आई है जहां तुम्हें अपने मन को मार लेना है, जहां कदम आगे नहीं बढ़ाना है। अगर ये गलतियां तुमने कर दी तो पूरे साल दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, अपमान सहना पड़ेगा, पैसों की तंगी सहनी पड़ेगी। सबसे पहली गलती जो आपको साल 2026 में भूलकर भी नहीं करनी है कि रात के समय में कोई भी बड़ा फैसला तुम्हें नहीं लेना है। देखिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रात के समय हम बड़े शांत रहते हैं, हमारे आसपास शोर शराबा नहीं होता, तो दिमाग बहुत तेज गति के साथ चलता है। तुरंत हम फैसला लेना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए, हमें वहां पैसा लगाना चाहिए, तरह तरह के विचार बनते हैं। लेकिन साल 2026 में जो भी फैसला रात को लिया जाएगा वो खतरे की घंटी साबित होगा। ये बात ध्यान रख लेना, क्योंकि रात के समय लिए हुए फैसले वैसे तो दिमाग शांत होने की वजह से सही होते हैं, लेकिन तुम्हारे ग्रह गोचर रात के समय बिगड़ने वाले हैं। वहां तुम्हारे मुख से जो निकलेगा, तुम्हारे दिमाग से जो सोचा जाएगा, वो आगे चलकर तुम्हारे लिए बड़ा नुकसानदायक साबित होगा। इसलिए गुरुजी तुम्हें चौकन्ना कर रहे हैं। बहुत बड़ी जानकारी परिचय में आई है। साथ ही साथ जब तुम्हें गुस्सा आता है तब तुम्हें किसी को कोई वादा नहीं करना है, किसी को कोई वचन नहीं देना है, किसी को कोई कॉल करके धमकी नहीं देनी है, कोई मैसेज नहीं करना है।
क्योंकि तुम्हारे उस गुस्सैल अवस्था में तुम्हारे हाथों इतनी बड़ी गलती हो सकती है कि साल 2026 के कई दिन कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में जा सकते हैं। हम तुमसे साफ साफ तौर पर यह निवेदन करना चाहते हैं कि गुस्से की अवस्था में खुद पर काबू रखना, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा कुछ ऐसा है कि तुम खुद पर काबू नहीं रख पाते। जो सामने वस्तु आती है हाथ से उसे तोड़ देते हो, जो चीज हाथ में होती है उससे फेंक देते हो। सामने कौन है, चाहे उम्र छोटी है बड़ी हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब साल 2026 को अगर स्वर्ग बनाना है और नर्क होने से बचाना है तो अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, क्योंकि तुम्हारा ये गुस्सा तुम्हारी कब्र खोदने वाला है। इसी के साथ तीसरी गलती जिससे तुम्हें साल 2026 में बचना है, बड़े ध्यान से सुनना, किसी की भी बात तुरंत नहीं माननी है। देखिए, कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो मानते हैं कि हम जीवन में कुछ करेंगे या हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है वो आपको भड़काए, तुम्हें गलत बात बताए, तुम्हारे परिवार वालों की कमियां तुम्हें बताए, कौन तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा है, ऐसी झूठी झूठी बातें तुम्हारे कान में डाले। अब उससे क्या होगा, तुम्हारी नफरत तुम्हारे अपनों के प्रति बढ़ने लगे। चाहे वह बात सच है या झूठ तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम उस इंसान पर विश्वास करोगे जो तुम्हारे लिए ही षड्यंत्र बना रहा है। तुम्हें सबसे बड़ी बात यही निकल कर आई है कि तुम किसी की भी बातों में तुरंत मत जाना। तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि कोई तुम्हें इमोशनल होकर कोई बात कहता है तो तुम विश्वास कर लेते हो। तुम्हारे ऊपर कोई थोड़ी सी भी मदद कर देता है तो तुम उससे अपना मान लेते हैं। लेकिन कोई साल 2026 में तुम्हें किसी की बारात करता हुआ दिखे या तुम्हारे साथ बैठकर किसी की बुराई करे, तुम्हारे कान में तुम्हारे अपनों के खिलाफ गलत बातें डाले, तो उससे दूर रहना गुरु जी का यही फरमान है। साथ ही साल 2026 में तुम्हें शांत रहना है, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल बनने वाली है। इंसान जीवन में जितना शांत होता है, जितना कम बोलता है, उसका काम उतना ज्यादा बोलता है, उसका नाम उतना ज्यादा बनता है। परिचय में तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी सावधानी यही आई है कि तुम इतना ध्यान रखना कि कम बोलना और ज्यादा देखना। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, लेकिन उनके आसपास वह देखते नहीं है क्या चल रहा है, कहां पर उनका काम बन रहा है और कहां से काम बिगड़ रहा है। तो साल 2026 में तुम्हें बोलना कम है और देखना ज्यादा है, तभी तुम्हारा काम हो पाएगा, तभी तुम्हें लाभ हो पाएगा। ये बात ध्यान रखना, मंगलवार और शनिवार को बड़ा फैसला नहीं करना है, वरना पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। जो भी तुम्हारे इष्ट देवता है, जो भी तुम्हारे भगवान है, उनका नाम तुम्हें रोजाना लेना है और इतना ध्यान रखना है कि जो 3 गद्दार तुम्हारे जीवन में है वह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर सकते हैं। उनका नाम अब गुरुजी बताने जा रहे हैं, लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि यह तुम्हारी आत्मा का संकेत होगा। मन तुम्हारा भारी होगा, तुम्हें अंदर से एहसास होगा कि कोई ना कोई ऐसा इंसान मेरे जीवन में है जो मेरे लिए खतरा पैदा कर रहा है, जो इंसान मेरी कमजोरी का फायदा उठा रहा है, जिस वजह से बार बार मेरा पैसा अटक रहा है, गलत दिशा में पैसा जा रहा है। आखिर ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम पहले कुछ और थे, इन लोगों के आने के बाद तुम कुछ और बन गए हो। बार बार तुम एक ही गलती दोहराते हो, जानते हुए भी गलत फैसला कर लेते हो। सोचते हो इस बार सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन फिर भी सब कुछ अधूरा है। वास्तव में इन सभी समस्याओं की जड़ तुम्हारी जिंदगी में मौजूद 3 गद्दार है, और इन तीनों का नाम बागेश्वर धाम सरकार के परिचय में आ चुका है। और एक बात तो तय है, परिचय में जिनका नाम आया है उनका नाम सुनकर तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन जो तुम्हारे दुश्मन है उन्हें तुम्हें रास्ते से हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुमने इन्हें साल 2026 में नहीं दूर किया तो मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। तो साल 2026 में सबसे पहले नंबर पर जिस गद्दार से आपको खतरा बन रहा है, जिसका नाम बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में आया है, उसका नाम अंग्रेजी के एस अक्षर से शुरू होता है। एस नाम वाला ही है। जो व्यक्ति है आपको भरोसे में तो जीत लेगा,
लेकिन धीरे धीरे आपको कमजोर करेगा। इतना ध्यान रखना, उसके साथ बात करने में आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि यह मेरी खबरें बाहर फैलाता है या दुश्मनों के साथ मेरी चुगली करता है। यह इंसान आपको सीधे चोट नहीं पहुंचाएगा, यह आपको गलत सलाह देगा, आपको ऐसे फैसलों की ओर मोड़ देगा जहां आप खुद फंस जाएंगे और यह इंसान बाहर निकल जाएगा। तुम जिंदगी में कुछ काम करने जाओगे तो यह आपसे कहेगा इतना मत सोचो, सब मुझ पर छोड़ दो। और यही 2026 की सबसे खतरनाक लाइन है। मीठी बातें करना, तर्क में आपको चुप करा देना, अपनी बात काटे बिना अपनी बात आपसे मनवा लेना और आपके सामने खुद को आपका हितैषी दिखाना। इस नाम वाला एक ऐसा ही व्यक्ति आपके जीवन में है और इस इंसान से आपको बहुत खतरा बन रहा है। इसका नाम आप जान चुके हैं, इसकी पहचान जान चुके हैं। इससे दूरी बना लीजिए, कोशिश करिए आपसे इसकी बातचीत बड़ी कम हो, तभी आप बच पाएंगे। दूसरे नंबर पर जिस गद्दार का नाम बताने जा रहे हैं, उसका नाम अंग्रेजी के अक्षर से शुरू होता है और बागेश्वर धाम सरकार के परिचय में इनका पूरा नाम आया है। लेकिन इस तरह से किसकी बदनामी नहीं की जा सकती, इसीलिए आपको नाम का पहला अक्षर बता रहे हैं। और आर नाम वाला यह व्यक्ति हर बात में तर्क वितर्क करता है। तुम्हारी जिंदगी में आपको ऐसे रास्ते पर ले जाएगा जहां बहुत सारा जोखिम आपको झेलना पड़ सकता है। इन लोगों का दिमाग बहुत तेज और चालाक है। इसके कहने पर आपको बिल्कुल भी कोई बड़ा फैसला नहीं लेना है, बिल्कुल आप जीतने को 12 फैसला। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि आर नाम वाला यह व्यक्ति कद काठी में भले ही बहुत छोटा है, इसकी हाइट छोटी है, लेकिन दिमाग उतना ही तेज है। तुम्हारी निजी जिंदगी में घुसकर तुम्हारी हस्ती हिलती जिंदगी को साल 2026 में नर्क बनाना चाहता है। इससे बचकर रहना। अब एक औरत का नाम हम तुम्हें बताना चाहते हैं, जिसका नाम सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। और इस औरत से तुम्हें बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन अब सारी उम्मीदों पर पानी फिरने वाला है, क्योंकि इसका नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है। ये हमेशा आपसे कहेगी मैं आपका भला चाहती हूँ और आपकी निजी बातें जानने की कोशिश करेगी, लेकिन अंत समय पर आपको भावनात्मक रूप से बड़ा नुकसान देगी। मतलब आपका दिल दुखा सकती है, पैसों की धोखाधड़ी कर सकती है, आपको गलत सलाह दे सकती है। अगर कोई भी महिला जिसका नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है, वो आपको बहुत ज्यादा सहानुभूति दिखा रही है, अपनापन दिखा रही है, तो आप उससे थोड़ा बचकर रहना, क्योंकि यही आपके लिए सलाह है कि आप सतर्क हो जाओ। क्योंकि जो महिला आपको भावनात्मक सलाह दे रही है, सहारा दे रही है, वह आपके जीवन में बहुत बड़ी मुश्किलें भी ला सकती है। अब बागेश्वर धाम सरकार के परिचय में 2 उपाय आए हैं। इन दोनों उपायों को आपको बड़े सच्चे मन के साथ करना होगा, क्योंकि यह उपाय आपको कहीं जानने को और सुनने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि यह सिद्ध शक्तियाँ के आधार पर बनाए गए हैं। शनिवार के दिन आपको यह उपाय करना है कि मुट्ठी भर काले तिल बहते हुए पानी में डाल देने हैं और मन ही मन में कहना है, जो लोग मेरे विरुद्ध छल कर रहे हैं, जो मेरा बुरा चाह रहे हैं, और मन ही मन में जो लोग मेरे विरुद्ध छल कर रहे हैं, उनका प्रभाव शून्य हो जाए। यह 11 शनिवार तक आप उपाय करके देखना, आपको लाभ ही लाभ होगा। साथ ही साथ आप बागेश्वर बालाजी का एक उपाय करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। किसी भी बजरंगबली के मंदिर जाकर उन्हें पीपल के पत्तों का हार समर्पित करना है, लेकिन एक एक पीपल के पत्ते को अच्छी तरह से धोकर उस पर चंदन से प्रभु श्री राम का नाम जरूर लिख लेना और 11 पत्ते गिनकर लेना। 11 पत्तों की माला बनाकर राम नाम लिखकर बजरंगबली को भेज करना। मंत्र बोलना, ओम बागेश्वराय नमः। इससे तुम्हारी अगली अर्जी भी बहुत जल्दी लगेंगे, तुम्हारा जीवन स्पष्ट होगा। तुम बस इतना ध्यान रखना, 2026 में आपका बचाव किसी तंत्र से नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी स्पष्टता से होगा। तुम कितने चौकन्ना हो उससे होगा, तुम्हारे धैर्य से होगा। और अगर आज की इस खास वीडियो से तुम्हें कुछ भी जानने को मिला हो, कोई भी बात गुरुजी की तुम्हें पसंद आई हो, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके तुम बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना।